बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को, अपने भाइयों को, अपनी प्यारी बहनों को, अपने प्यारे दोस्तों को आज की इस बहुत ही ज्यादा खास वीडियो में रिस्क के हवाले से एक बहुत प्यारा अमल बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जिलहज के आखिरी दिन गुजर रहे हैं और आगे मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है। और जिलहज के इन आखिरी दिनों के हवाले से आप लोगों को रिस्क के लिए एक बहुत ही ज्यादा खास अमल बताने जा रहा हूँ। अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ अगर आप पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ और अल्लाह की जात पर पूरा यकीन रखते हुए आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कभी रिस्क की कमी नहीं आएगी। आपका घर रिस्क से इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा, अल्लाह पाक आपके घर को इतना रिस्क से भर देंगे कि यकीन करें आप जिधर भी देखेंगे, जिधर भी नजर घुमाएंगे आपको रिस्क ही रिस्क नजर आएगा। यानी कि आपकी हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की रिस्क की कमी पूरी हो जाएगी। तो अपने अमल से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ दो बहुत ही ज्यादा खास बातें करनी है, आपको बतानी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप वज़ाइफ करते हैं, अमाल करते हैं, तो ये दो बातें हमेशा आप जान लें कि तौबा और इस्तग़फ़ार करना रिज़्क में, रोजी में इजाफे का सबब बनता है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमा रहा है कि अपने परवरदिगार से मुआफी मांगो, वो यकीनन बड़ा माफ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, वो अमवाल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तौबा और इस्तग़फ़ार ना करना रोजी में कमी का सबब बनता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से नकल है कि आपने फरमाया, जब तुम पर सख्ती हो जाए, यानी मुश्किल में, मुसीबत में, रिस्क के हवाले से पड़ जाओ, तो अपने गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। दोस्तों, दूसरी बात ये कि आजकल जिना बहुत ज्यादा हो रहा है। अल्लाह पाक हम सबको इस बुरे गुनाह से महफूज रखे, हमारी नस्लों को महफूज रखे। जिना नाउजुबिल्लाह, इसके बहुत बुरे असरात हैं। उम्र में कमी हो जाती है जिना की वजह से, मुश्किलात और परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, जिंदगी मुसीबतों से, परेशानियों से भर जाती है, रिस्क और रोजी में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। जिना के ऐसे ऐसे बुरे असरात हैं कि अगर पूरे मुआशरे में जिना आम हो जाए तो वहां फिर कहत साली पड़ जाती है, जल्जले आना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें, बारिशें रुक जाती हैं। दोस्तों, जब जिना आम हो जाता है तो वो आबादियां उजड़ जाती हैं और मालो दौलत सब खत्म हो जाता है, रिज्क रोजी में कमी आना शुरू हो जाती है, हर बंदा, हर इंसान परेशान हो जाता है, उसका सुकून खत्म हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जिना जैसी बुरी आदत, बुरे गुनाह से महफूज रखे और हमें अपने नफ्स पर काबू पाने की हिम्मत अता फरमाए। दोस्तों, इन दो बातों को हमेशा याद रखें, इंशाअल्लाह जिना से दूर रहें, अपनी नजरों की हिफाजत रखें और तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ गैबी खजानों से आपके घर में रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। तो अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं कि आपने जिलहज के इन आखिरी दिनों में, जो कि आखिरी मौका है, आखिरी लम्हात हैं, गुजर रहे हैं, एक एक करके ये दिन गुजर रहे हैं, इन दिनों में आपने किस तरह से अमल करना है। बहुत ही छोटा सा अमल है और बहुत ही आसान सा अमल है। मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले, यानी जिलहज के ये आखिरी दिन है, आपने इन आखिरी दिनों में सुबह के वक्त एक मर्तबा सूरह यासीन की तिलावत किया करनी है और शाम के वक्त एक मर्तबा सूरह वाक़िया की तिलावत किया करनी है। बावजू होकर, पाक साफ होकर आप लोगों ने इन दो सूरतों की तिलावत करनी है और उसके बाद अल्लाह पाक से अपने रिस्क के हवाले से दुआ मांगनी है, रिस्क के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इन दो सूरतों की बरकत से अल्लाह
اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی ایسی بارش نازل فرما دیں گے، اتنا رزق عطا فرما دیں گے کہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، دکھ، درد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان دو صورتوں میں اتنی طاقت ہے کہ ان آخری دنوں میں آپ لوگوں نے سورہ واقعہ اور سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی رزق کی کمی ہوگی ساری کی ساری پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو لازمی کریں، جو دو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان پر بھی لازمی عمل کریں۔ انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔